बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 9, methods of dynamics. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, methods of dynamics. क्वेश्चन है, ए गन ऑफ मैस कैपिटल एम। एक गन है जिसका मैस क्या है, कैपिटल एम, फायर्स ए शेल ऑफ मैस एम। वो शेल का जो मैस है वो स्मॉल एम है। एंड द एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन, उस वक्त धमाका होगा और एनर्जी पैदा होगी, इज सच दैट इट वुड बी सफिशिएंट टू प्रोजेक्ट द शेल वर्टिकली टू ए हाइट एच। वो हाइट एच तक उसको फेंक देगी। शो दैट रिकॉइल ऑफ द गन हैज़ मैग्नीट्यूड, आपने साबित करना रिकॉइल ऑफ द गन किसके बराबर है, 2 जजर के अंदर 2m² GH ओवर कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M। वंस अगेन आई रिपीट, ए गन ऑफ मैस कैपिटल M। गन का मैस क्या, कैपिटल फायर्स ए शेल, एक फायर करेगी शेल को जिसका मैस क्या, स्मॉल m। एंड द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन इज सच दैट, और भाई धमाका होता है और एनर्जी पैदा होती है, इट वुड बी सफिशिएंट, वो इतनी एनर्जी होगी, टू प्रोजेक्ट द शेल वर्टिकली टू ए हाइट एच, उसको बिल्कुल अमूदन फेंकेगी हाइट एच तक। शो दैट रिकॉइल ऑफ द गन हैज़ मैग्नीट्यूड 2 जजर के अंदर 2m² GH ओवर बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M। सोल्यूशन के अंदर लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द शेल। भाई फर्स्ट कर लें कि v बी द वेलोसिटी ऑफ द शेल ऑफ मैस m एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। और भाई जो झटका लगेगा ना गन को, ठीक है जी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी और शेल की जो वेलोसिटी होगी वो v डैश होगी। गन की वेलोसिटी क्या होगी जी, v जिसका मैस कैपिटल m है, और शेल जिसका मैस स्मॉल m है, उसकी वेलोसिटी होगी v डैश। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर। भाई ये मोमेंटम बनेगा गन का और ये मोमेंटम बनेगा गोली का, शेल का। जी यहाँ से हमने v डैश निकाल ली, वो कैपिटल M v ओवर स्मॉल m, इसको 1 कह दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये गन की और ये शेल की। भाई हाफ m v स्केयर प्लस हाफ m v डैश स्केयर, इसको 2 कह रहे, 3 कह रहे। नो प्लीज़ कंपेयरिंग करें तो इक्वेटिंग 2 and 3 वी हैव 1/2m v स्केयर प्लस हाफ स्मॉल m, आगे v डैश स्केयर इज इक्वल mgh। जी अब पुट 1 in 4, भैया 1 जहाँ पे v डैश हो यहाँ पे पुट करें m v ओवर स्मॉल m। भाई जहाँ पे वो v डैश हो तो आपने ये पुट कर दिया। अब ज़रा देखिएगा प्लीज़, आपने यहाँ से हाफ m v स्केयर इधर रख लिया, कैपिटल M v स्केयर इधर रखा, बाकी सारा पोर्शन इधर ट्रांसफर कर दिया। तो भाई जन ये क्या होगा जी, m² GH स्मॉल m² GH ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल प्लस कैपिटल M। तो भाई v स्केयर क्या होगा, 2m² GH ओवर बाई जन क्या होगा m कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस m। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो v बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m² GH ओवर बाई जन m कैपिटल M इंटू बाई स्मॉल m प्लस m जी। नो वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ए शेल, ए गन है जिसका मैस कैपिटल M है। गन का मैस क्या है, कैपिटल M। फायर द शेल, एक शेल को फायर करेगी ऑफ मैस m जिसका मैस क्या होगा, स्मॉल m। एंड द एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन, उस वक्त जो एनर्जी भाई धमाके से जो पैदा होगी ना, इतनी होगी, इट वुड बी सफिशिएंट टू प्रोजेक्ट द शेल वर्टिकली टू ए हाइट h, उसको हाइट h तक। शो दैट रिकॉइल ऑफ द गन हैज़ मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट के अंदर 2m² स्मॉल m² GH ओवर बाई जन m इंटू क्या होगा स्मॉल m प्लस m, कैपिटल M इंटू क्या होगा स्मॉल m प्लस m। ये हमने साबित करना था जी। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे, एक पार्टिकल इस तरह मूव करेगा, इट्स पोजिशन एट एनी टाइम t इज़ r दिया हुआ है a cos n t i प्लस b sin n t j।
एक पार्टिकल इस तरह मूव करेगा पोजीशन एट एनी टाइम टी, आर हमारे पास कह ए कॉस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे, वेयर ए बी एन आर कॉन्स्टेंट। भाई ए बी और एन के एन कॉन्स्टेंट एंड ए इज ग्रेटर दैन बी एंड बी इज ग्रेटर दैन 0। भाई ये गिवन है। शो दैट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स। भाई साबित क्या करना है जी? शो करना पाथ ऑफ पार्टिकल इज एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। भाई पहले आपने साबित करना है पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स जी। तो देखिएगा ए पार्टिकल ऑफ मास, ए पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स पोजिशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, ये दिया हुआ है। तो शो करना पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स। भाई आपने साबित करना पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स। बाकी हम जरा बाद में करते हैं जी। हेयर आर किसके बराबर है? ए कोस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे। आपको पता है ये पार्ट 1 के लिए हम कर रहे हैं। ये आई और जे है तो वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो वेक्टर कहाँ पे होगा? एक्स वाई प्लेन में। उसकी नॉर्मल जो शक्ल होती है वो आर होती है एक्स आई प्लस वाई जे। नो प्लीज़ कंपेयरिंग। एक्स बराबर होगा ए कोस एन टी, वाई बराबर होगा बी साइन एन टी। भाई कोस एन टी की वैल्यू और साइन एन टी की वैल्यू निकालें। नो हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ताकि ये टी गायब हो जाए। तो कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर 1 होगा। तो वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1 विच इज़ एन एलिप्स। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड मसावात आ गई जी भाई जान, विच इज़ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड मसावात आ गई भाई। सेकेंड उसने कहा था, पहला तो उसने कहा था शो दैट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स, ये हमने पढ़ लिया। एंड द फील्ड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब आपने साबित करना है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एलिप्स। भाई दूसरी हमने फरमाइश पूरी करनी है। एंड द फील्ड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एलिप्स, ये हमने साबित करना है जी। भाई जन आर हमारे पास है जी, आर हमारे पास है ए कोस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे। आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें, वो आएगा माइनस ए एन साइन एन टी आई प्लस बी एन कोस एन टी जे। अगेन डिफ्रेंशिएट करें डी टू आर बाई डी टू स्क्वायर, यह आएगा माइनस एन स्क्वायर ए कोस ऑफ एन टी आई माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी जे। लो प्लीज़ आप माइनस एन स्क्वायर बाहर निकाल दो और ये आपका आर हो जाएगा। तो आर डबल नॉट क्या होगा? माइनस एन स्क्वायर ए आर। आर डबल डैश होता है एक्सीलरेशन माइनस एन स्क्वायर ए। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह का आर्टिकल पढ़ा हुआ है। आर डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर आर जी। यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। एफ होता है एम आर डबल नॉट। एफ इज इक्वल एम ए होता है ना, तो ए किसके बराबर है? आर डबल नॉट एक्सीलरेशन है ना। हमने क्या पुट कर दिया जी? आर डबल नॉट की वैल्यू पुट कर दी। तो एफ बराबर होगा माइनस एम एन स्क्वायर आर। यहाँ से वो होता है ना एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जी। शोज एफ इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी ओरिजिन विच इज़ द सेंटर ऑफ एलिप्स। भाई यहाँ से क्या शो होगा? एफ की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगी विच इज़ द सेंटर ऑफ एलिप्स। नो अब हमने तीसरे पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम वेलोसिटी। ये थर्ड की डिमांड क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है विच इज़ एन ए। अब इसको प्रूव करते हैं ये आया किस तरह से। वी हैव आर इज इक्वल टू ए कोस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे। भाई आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वी गेट वेलोसिटी। कोस का माइनस साइन और साइन का कोस होता है, एंगल का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। नो टेक इट्स मैग्नीट्यूड। आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं? आई और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे। भाई पूरे सिस्टम को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉस स्क्वायर की जगह पे यू पुट 1 साइन स्क्वायर दीजिए। अब आप इकट्ठा करोगे तो एन स्क्वायर कॉमन निकल आएगा जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी कॉमन निकल आया प्लस बी स्क्वायर एन टी। अब देखें ये मैक्सिमम कब होगा जी? भाई वेलोसिटी इनके लेफ्ट वाली मैक्सिमम कब होगी? भाईजान ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगी। और ये मैक्सिमम कब होगी? जब साइन स्क्वायर जो है ना मैक्सिमम होगा। और साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। भाई साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 जी। तो लिहाजा आप इसकी जगह पे 1 पुट करें, सिंप्लीफाई करें जी, तो आपके पास आएगा NA। बी स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। भाई बी स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी जी, एन ए, ये हमारा टारगेट था जी। क्वेश्चन है इफ़ आर बराबर है ए कोस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे, गिवन है प्रूव दैट फोर्स फील्ड इज़ कंजर्वेटिव। आपने साबित करना फोर्स फील्ड क्या कंजर्वेटिव, पहली फरमाइश। एंड डिटरमिन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और भाई जनाब ने क्या निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। एंड वर्क डन, और वर्क डन निकालना है इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए के कंपोनेंट है ए ज़ीरो एंड टू द पॉइंट ज़ीरो बी। फाइंड आल्सो द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। आपने क्या निकालना है, पावर अप्लाइड निकालनी है भाई। क्या निकालना है, पावर अप्लाइड। भाई कुछ उसने दिया हुआ है और बाकी उसने फरमाइशें की हुई हैं जी। भाई इधर देखें, आर हमारे पास है ए कोस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे। आर हमारे पास है, उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कोस का माइनस साइन और साइन का कोस, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो आर नॉट हमारा क्या निकलाएगा जी, आर नॉट हमारा निकलाएगा डी आर बाई डी टी माइनस ए एन साइन एन टी आई प्लस बी एन कोस एन टी जे। भाई आर को डिफ्रेंशिएट किया ना, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस साइन, और साइन का क्या होगा कोस, और एंगल का डेरिवेटिव अच्छा इसमें जी। आर डबल नॉट हमारे पास है माइनस ए एन स्क्वायर कोस ऑफ एन टी आई माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी जे। भाई एन स्क्वायर बाहर निकाल लो जी, माइनस बाहर निकाल लो, ये आपका क्या बन जाएगा आर। तो आर डबल नॉट होगा माइनस एन स्क्वायर आर। नो एफ किसके बराबर होगा भाई, एम ए, एक यहाँ पे क्या आर डबल नॉट, उसकी वैल्यू पुट कर दो जी। तो भाई क्या होगा, माइनस एम एन स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर किसके बराबर होगा, एक्स आई प्लस वाई जी। तो भाई एफ किसके बराबर होगा, माइनस एन स्क्वायर एम इंटू एक्स आई प्लस वाई जी, इसको ए कह देंगे। अब सर देखिएगा, हमने आर दिया हुआ था, वहाँ से हमने एफ तैयार कर लिया। अब जरा देखें, फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। भाई कंजर्वेटिव कब होगी, जब डेल क्रॉस एफ क्या होगा, ज़ीरो जी। भाई कंजर्वेटिव कब होगी, जब डेल क्रॉस एफ क्या होगा, ज़ीरो जी। भाई फोर्स कंजर्वेटिव कब होगी, जब डेल क्रॉस एफ क्या होगा, ज़ीरो जी। नो डेल इज़ अवेलेबल, एफ इज़ अवेलेबल। भाई ज़रा गौर से देखो ना, ऊपर आएगा क्रॉस में होता है डिटरमिनेंट्स, ऊपर आई जे के, फिर डेल की वैल्यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल। एफ की वैल्यू हमारे पास बनेगी मनफी एम एन स्क्वायर इंटू एक्स मनफी एम एन स्क्वायर इंटू वाई एट ज़ीरो जी। इसको भाई जिन खोलेगी, ओवर आंसर इज ज़ीरो, शोज फोर्स इज कंजर्वेटिव। भाई यहाँ से क्या शो होता है, फोर्स इज कंजर्वेटिव। भाई जन फोर्स क्या है जी, कंजर्वेटिव आपने शो करनी थी। नाउ टोटल एनर्जी बराबर होता है ई, और बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको अल्फा कहते हैं। भाई हमारे पास आर था, उसका हमने आर नॉट निकाला। आर नॉट होता है डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी जी। अब वी हमारे पास है आर नॉट, वो है माइनस ए एन साइन एन टी आई प्लस बी एन कोज एन टी जे। भाई आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जब मैग्नीट्यूड का स्केयर लेंगे, इसका स्केयर जमा इसका स्केयर, ऊपर जजर नहीं आएगा क्योंकि स्केयर है, तो वी स्केयर बराबर होगा एन स्केयर बाहर, ए स्केयर साइन स्केयर एन टी प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर एन टी, इसको वन कह दें। बट आर हमारे पास क्या है जी भाई जी, गिवन हमारे पास है ए कॉस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे, कंपेयर करने एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ये भी एक्स वाई प्लेन में, तो हमने खुद भी एक्स वाई प्लेन में रखा थी। नो प्लीज़ कंपेयरिंग, एक्स बराबर होगा ए कॉस एन टी, वाई बराबर होगा बी साइन एन टी। नो प्लीज़ कॉस एन टी और साइन एन टी की वैल्यू निकाल के आप इसको इसमें पुट कर दें, वन में पुट कर दें। तो भाई वी स्केयर बराबर होगा ए एन स्केयर, ए स्केयर आगे वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर। भाई वी स्केयर वी कैलकुलेट दिस, वी हैव दिस। भाई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई जी, ये वाली जी। अब जरा देखिएगा अगली फरमाइश हमारी क्या है जी। देखिए वंस अगेन आई रिपीट, आर दिया हुआ, प्रूव दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड डिटरमिन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टोटल एनर्जी निकालनी एंड वर्क डन, और वर्क डन निकालना इन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आल्सो पावर अप्लाइड, आल्सो पावर अप्लाइड। तो हमने ढेर सारी चीज़ें निकालनी हैं,
बारी बारी जी। आल्सो वी हैव एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये होगा माइनस पार्शल वी बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई जे। प्लीज़ आपने एफ़ की वैल्यू लगा दी, वो हमारे पास कह दिया एफ हमारे पास है माइनस एम एन स्क्वायर इंटू एक्स आई प्लस वाई जे, और ये होगा माइनस पार्शल वी बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई जे। भाई एफ हमारे पास जो है ना वो हमने ड्राइव किया हुआ है, एफ हमने ड्राइव किया हुआ फ्रॉम ए से एफ बराबर है माइनस एन स्क्वायर एम इंटू एक्स आई प्लस वाई जे। भाई एफ वी हैव ड्राइव माइनस एन स्क्वायर इंटू एम इंटू एक्स आई प्लस वाई जे। नो कंपेयरिंग, तो पार्शल वी बाय पार्शल एक्स होगा एम एन स्क्वायर इंटू एक्स, पार्शल वी बाय पार्शल वाई होगा एम एन स्क्वायर वाई, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है डी वी का फार्मूला कहता है भाई पार्शल वी बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल है कैलकुलस की नाम है चैप्टर में। डी वी बराबर होगा पार्शल वी बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई डी वाई। हमने पार्शल वी बाय पार्शल एक्स और पार्शल वी बाय पार्शल वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो डी वी वी कैलकुलेट एम एन स्क्वायर बाहर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। नो प्लीज़ इंटीग्रेट, नो भाई जन क्या करना है इंटीग्रेट करेंगे तो आप जरा देखें क्या होगा जी। प्लीज़ इसका वी आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका वाई स्क्वायर बाय टू। तो प्लीज़ वी कैलकुलेट वी बराबर एम एन स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर टू। अब टी भी निकला है वी भी निकला, इसको अल्फ़ा में पुट कर देंगे भाई जन, इसको कहाँ पुट कर दें अल्फ़ा में। तो ई बराबर होगा टोटल एनर्जी हमारी डिमांड थी हाफ एम एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी ये हमने ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर टू। हमने एम एन स्क्वायर ओवर ए टू कॉमन ले लिया, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। प्लीज़ मज़ीद सिंप्लीफाई करें, वी गेट, बट आपको पता लिस्ट में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर वन होता है, इसकी जगह पे आई कैन पुट वन, तो ई बराबर होगा एम एन स्क्वायर ओवर टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी डिमांड है जी। उसने एनर्जी मांगी थी टोटल एनर्जी, तो हमने बड़े आराम सुकून से ई निकाल दिया जी। अब नेक्स्ट फरमाइश है वर्क डन, उसका फार्मूला होगा एफ डॉट डी आर और ए आई से बी जे। भाई एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू हमने लगाई माइनस एम एन स्क्वायर इंटू आर डॉट डी आर, क्योंकि एफ किसके बराबर हमने निकाला हुआ है जी, एफ हमने निकाला हुआ माइनस एम एन स्क्वायर इंटू आर। भाई वर्क डन का फार्मूला क्या होगा इंटीग्रल लिमिट्स एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू हमारे पास कह रही माइनस एम एन स्क्वायर इंटू आर। वी हैव वर्क डन इंटीग्रल ए आई बी जे बाई माइनस एम एन स्क्वायर आर डॉट डी आर जी। भाई जनता देखें ये ए ज़ीरो और ये ज़ीरो भी, ए के कंपोनेंट ए ज़ीरो और बी के कंपोनेंट ज़ीरो भी, तो वर्क डन का फार्मूला होगा माइनस एम एन स्क्वायर बाई आर डॉट डी आर। अब इसका क्या होगा आर स्क्वायर बाई टू, और हमने जनरल बात की, उसने कहा था ए से बी, तो लिमिट्स अप्लाई की, तो वर्क डन बराबर होगा माइनस एम एन स्क्वायर ओवर टू इंटू बी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। ये वर्क डन निकला है भाई, वर्क डन निकला है। नाउ पी किसके बराबर होगा, हमें डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टी। भाई पावर किसके बराबर होती है, अगर टी को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो पावर आ जाती है, बट टी हमारे पास क्या था जी भाई 1/2 एम एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नो वी हैव, हमें पता है एक्स किसके बराबर था, ए कोज ऑफ एन टी एंड बी साइन ऑफ एन टी। तो भाई आपने यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू कहा था, आप जरा देखें टी हमारे पास आ गया 1/2 एम एन स्क्वायर, वजन ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एन टी। हमने सबसे पहले टी रेडीमेड तैयार किया जी। भाई टी तैयार होगा तो फिर पावर निकलेगी ना। भाई टी हमने इन टर्म्स ऑफ टी निकाला, नॉट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करें। भाई ये कांस्टेंट है, ये पावर नीचे पावर में से कम और साइन का कॉज होगा, पावर नीचे पावर में से कॉस का माइनस साइन होगा जी। भाई 2 साइन टी कॉस टी कॉमन निकालने जी, तो भाई जन ये क्या होगा एम एन स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे होगा साइन 2 एन टी। वजन क्या बनेगा साइन 2 एन टी, ये पावर अप्लाइड के बराबर होगी। वजन किसके बराबर होगी, पावर, उसने पावर मांगा था। सिर्फ हमने काम क्या किया, वजन टी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, कैपिटल टी निकाला इन सम टाइम टी, देन अगेन वी डिस्कस हियर।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ mass small m falls freely in a vertical plane under the gravitational field from the height h with speed v naught। कहता है फाइंड द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहता है वो स्पीड निकालो जिसके साथ ये ज़मीन के साथ टकराएगी। एक पार्टिकल ऑफ मैस है, फॉल्स फ्रीली का मैं बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हमने, कोई जोर नहीं लगाया, इन ए वर्टिकल प्लेन और बिल्कुल अमूदन आएगी अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट करेगी जी, और फ्रॉम उसकी हाइट के एच है जी, और उसकी उस वक्त स्पीड क्या है वी नॉट। कहता है फाइंड द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो उसकी स्पीड निकाले जिसके साथ वो ज़मीन को टकराएगा जी। भाई लेट वी बी द स्पीड एंड वाई बी दी, लेट वी फर्स्ट करना स्पीड है एंड वाई बी दी जी। भजन वी स्पीड है, वाई हाइट है एट टाइम टी, उस वक्त टाइम है टी। सिंस द फोर्स फील्ड इज ग्रेविटेशनल, आपको पता है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग कर रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल है, कशिश है। Therefore, by the principle of conservation of energy, by the principle of conservation of energy हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा कांस्टेंट के। भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा कांस्टेंट के। देखें ये एक बॉडी थी जिसका मास m था जब टाइम 0 था, ठीक है जी, उस वक्त ये यहाँ पे थी, उसकी जो जब नीचे आ रही है उसकी हाइट h है जी, उसकी हाइट क्या है जी, और स्टार्ट में उसकी स्पीड क्या है v नॉट, स्टार्ट में उसकी स्पीड क्या है v नॉट। नो प्लीज़, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी एच, एच यहाँ पे वाई का रोल प्ले कर रहा है, इज इक्वल टू सी, इसको 1 क्या है। जब टाइम 0 है तो v किसके बराबर होगा v नॉट के, और y किसके बराबर होगा h के जी। आपने ये पुट कर दी वैल्यूज, प्लीज़ v की जगह पे क्या पुट किया y नॉट v नॉट, और y की जगह पे क्या पुट किया h जी। नो 1 एंड 2 आर रेडी, आप 1 मनफी 2 कर दें, भाईजन 1 मनफी 2 कर दें, तो आप जरा देखें भाईजन ये कॉमन निकला है, ये वी नॉट स्केयर माइनस वी स्केयर प्लस एम जी एच, एच माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। नो प्लीज़ आप जरा देखें भाईजन 2 से और m को कॉमन ले लें जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, m कॉमन ले लें, तो वी गेट वी नॉट स्केयर माइनस वी स्केयर प्लस 2g इंटू एच माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भाईजन आप जरा देखें वी स्केयर एक तरफ ले जाएं, बाकी सारा खाता एक तरफ, वी नॉट स्केयर प्लस 2gh और h माइनस वाई। अब जरा देखिएगा व्हेन दी पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब पार्टिकल ज़मीन को टकराएगा, देन स्पीड इज ऑब्टेन बाय, भाई y को 0 पुट कर दें। भाई जब ज़मीन को टकराएगा तो उस वक्त y क्या बन जाएगा 0, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी वी नॉट स्केयर प्लस 2gh का जज़र। भाई v किसके बराबर निकलेगा वी नॉट स्केयर प्लस 2gh का जज़र। वंस अगेन उसने कहा था ज़मीन के साथ जब टकराता है ना तो उसकी स्पीड निकालनी है। भजन वंस अगेन ए पार्टिकल ऑफ मैस m, एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, फॉल्स फ्रीली, बिल्कुल छोड़ा उसको, इन ए वर्टिकल प्लेन अमूदन अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने उसके ऊपर सिर्फ कशिश एक्ट कर रही है ज़मीन की, फ्रॉम ए हाइट h, उस वक्त उसकी हाइट के h है, और उस वक्त उसकी जो स्टार्टिंग स्पीड है वो v नॉट है। फाइंड द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। भाई फाइंड द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक, वो ज़मीन वो निकालना है जब उसकी फाइंड द स्पीड निकालनी है जिसके साथ वो ज़मीन को टकराता है। लेट वी बी द स्पीड एंड वाई बी द हाइट, एंड वाई बी द हाइट एट टाइम टी। भाई देखें जब पार्टिकल मास m है, यहाँ पे टाइम 0 है, स्पीड v नॉट के साथ वो मूव करेगा और उसकी हाइट क्या जी h एज मीन्स। सिंस द फोर्स फील्ड इज ग्रेविटेशनल, तो आपको पता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था, बाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच, एच की जगह पे यू पुट वाई इज इक्वल टू सी, इसको 1 कहते हैं। नो जब टाइम 0 है तो v किसके बराबर वी नॉट, वाई किसके बराबर h के जी, ये दूसरी आ गई। आपने 1 माइनस 2 किया, 1 माइनस 2 किया, तो प्लीज़ आप देखें कि v स्क्वायर एक तरफ रख लें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। व्हेन दी पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब पार्टिकल ज़मीन को टकराएगा, स्पीड क्या बन जाएगी भाईजान v इज इक्वल टू होगा वी नॉट स्क्वायर। भाई y वहाँ पे 0 हो जाएगा ना,
वाई वहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो v बराबर होगा जजर के अंदर v नॉट का स्क्वायर प्लस 2gh। भाई v किसके बराबर होगा v नॉट का स्क्वायर प्लस 2gh का